नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं फिर से एक वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। और यूपीएससी टारगेट सीरीज का 2 हफ्ता बीत चुका है और आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो ये तीसरा हफ्ता अब स्टार्ट होगा कल से। तो ये वीडियो जो होने वाला है अगले 2 दिन का टारगेट का होगा। लेकिन इससे पहले आप सबके कुछ सवाल थे जिनका कॉमेंट था टेलीग्राम पे वीडियो के नीचे, तो मैं उनका जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल था कि भैया ये जो हमारा टारगेट सीरीज चल रहा है ये कितना टाइम इसको लगेगा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, अभी एक बारी में हमें पूरा कंप्लीट करने में कम से कम 2.5 महीने कम से कम लगने वाले हैं, 2.5 से 3 महीने। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो मैंने आपको बता दिया 2.5 से 3 महीने लगने वाले हैं। और फिर इसके बाद दूसरा सवाल था कि भैया यूपीएससी की वैकेंसी कब आएगी। तो भैया यूपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली है जून जुलाई के पहले कोई भी चांस नहीं है, और या बहुत कम चांस है, नहीं तो बहुत रेयर केस में हो सकता है आए, नहीं तो इसके बाद ही आएगी। और जो एग्ज़ाम कब तक होगा, ये एग्ज़ाम होगा 2026 में। 90% पूरा चांस है कि 2026 में एग्ज़ाम होगा और 2025 में यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो ये कुछ डाउट थे जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगले 2 दिन का टारगेट आपका क्या रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर रखा है। और आप हमारे साथ जुड़िए कि आपको किस सब्जेक्ट में कैसे तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक को आपको कैसे पढ़ाई करना है, तो सब आपको वहाँ पे मिलेगा। तो दोस्त अगले 2 दिन का जो मंडे और ट्यूसडे का जो टारगेट होने वाला है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपको अगले 2 दिन दोनों दिन 1-1 घंटे आपको कारक पढ़ना है और आधे घंटे आपको 10 नई पर्यायवाची पढ़नी है और आधे घंटे आपको कवि और लेखक पढ़ने हैं। तो 2 घंटे का हिंदी का शेड्यूल हो जाएगा, क्योंकि जो हम लेके चल रहे हैं एकदम आराम से, टाइम बहुत ज़्यादा है, तो जल्दबाजी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करनी है। फिर उसकी बात करते हैं मैथ्स में हमने पिछले 2 दिन में एलसीएम एचसीएफ के सवाल लगाए थे। तो अभी हमको 2 दिन और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन लगाने हैं। तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर जिसके पास क्वेश्चन ना हो तो मैं वहाँ पे दे दूंगा। अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक से लगाइए। और अगर आप 150 से 200 क्वेश्चन आपको लगाने हैं इस एलसीएम एचसीएफ में, अगर आप उसको पूरा लगा लिया तो आपको फिर से वही लगाना है। तो आपका ये मैथ का हो जाएगा 2 घंटा आपको एलसीएम एचसीएफ मंडे और ट्यूसडे को लगाने हैं। फिर रीजनिंग में आपको 2 घंटे अगले मंडे को और ट्यूसडे को डाइस के क्वेश्चन फिर से लगाने हैं। अगर आपके पास सवाल नहीं हो तो जो आपके सवाल हैं उसी रिवीजन फिर से करना है, उसी को बार बार लगाना है, नहीं तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो आपका रीजनिंग का हो जाएगा। तो इसके बाद जीएस। अब जीएस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि भैया मूल विधि याद नहीं हो रही है। तो मूल विधि के लिए मैंने सोचा है कि मतलब फिर से रिवीजन, जो हमने 3 चैप्टर ख़त्म किए हुए हैं, अगले 2 दिन में 2 चैप्टर का रिवीजन करना है। मंडे को आपको 1.5 घंटे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पढ़ना है और ट्यूसडे को आपको घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का रिवीजन करना है। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मूल विधि एक ऐसा जटिल सब्जेक्ट है कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और रटना पड़ेगा, उसमें धाराएं होती हैं, समझना होगा। तो जल्दबाजी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करनी है, और ख़ासकर मूल विधि में। तो मूल विधि में आपको 1.5 घंटे दोनों दिन जो मैंने बताया उसी का रिवीजन करना है और अगला भी आपको नहीं पढ़ना है। तो और इसके बाद जीएस में जो अगला सब्जेक्ट होगा पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ना है। जैसे क्रिप्स मिशन हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये पूरा कब दे मतलब स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या प्रारूप समिति, संविधान सभा, पूरा आपको 2 दिन में पढ़ना है, 1.5 घंटे। तो ये आपका पॉलिटी का हो जाएगा। तो ये जो टाइम बन रहा है 9 घंटे का बन रहा है, 9 से 10 घंटे का। तो आपको इसी अकॉर्डिंग फॉलो करना है। और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज संडे का दिन है और आज मॉक भी लगाना है, तो इसकी वीडियो मैं आपको जल्दी, जब मैं मॉक लगा लूँगा तो इसका वीडियो डाल दूँगा, तो आप देख सकते हैं। और कोई भी आपका कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और यूपी पुलिस की जिसकी रनिंग है उस, तो अब 10 तारीख से यूपी पुलिस की रनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अच्छे से रनिंग कीजिए और अच्छे से रनिंग करके आइए। तो अब आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपका जो भी डाउट हो आप बेहिचक पूछिए, और किसी भी टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके दोस्तों, नमस्कार।